अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो की शुरुआत अपने लॉन के खूबसूरत फूलों के साथ। हर कलर में लगाए हुए रोजेस लॉन में बट इस बार पिंक रोजेस बहुत सारे थे। कट करके इन्हें मेरे हवाले कर दिया जाता है कि मैं इन्हें प्रॉपर्ली सेट कर दूं। बट मेरा पहला काम इनका फ़ोटोशूट करना होता है। अक्सर शेरी फ्लावर्स भी निकलते रहते हैं, तो पहले तो मैं इनकी पिक्चर्स लेती हूँ, फिर इनके पत्ते वगैरह काट कर मैं इन्हें प्रॉपर्ली सेट कर देती हूँ और फिर मैं जो पिक्चर्स ली होती हूँ व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में डालती रहती हूँ। आज की वीडियो मेरी नीस की बर्थडे प्रिपरेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे आइडियाज़ थे बर्थडे से रिलेटेड उस दिन इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट हुआ क्या वो आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे। इस वक्त आप लोग जो ह्यूज साइज़ कार्डबोर्ड देख रहे हैं, मैं यहाँ पर डॉलर्स की कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि मैं अपना प्रोजेक्ट इसी से स्टार्ट करने वाली हूँ। ये वो अजीम चीज़ है जिससे मेरे भाई बहुत शदीद किस्म का तंग है कि इसे फेंको, इसे क्यों संभाला हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में मुझे कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी साल ही हो गए हैं एक्चुअली इसको संभाले हुए। पहले बर्थडे प्रोजेक्ट से ही मैंने इस कार्डबोर्ड का इफ्तिताह कर लिया। डिज़ायर्ड साइज़ कट कर देने के बाद मैंने उस पर 1 ड्रॉ कर दी और इस पार्ट को पहले मैं कट करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये पार्ट मेरे बहुत काम आने वाला है। अब मैं 1 की प्रॉपर तरीके से कटिंग कर रही हूँ और ये जो पार्ट मैं इस वक्त कट कर रही हूँ 1 को प्रॉपर शेप देने के लिए, इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। 1 शेप को स्टैंडिंग पोजीशन देने के लिए पीछे कुछ टेक देना ज़रूरी थी, तो इसी पार्ट को मैं उसको टेक देने के लिए स्टिक कर दूँगी पीछे। मेरी नीस की फ़र्स्ट बर्थडे है माशाल्लाह, तो पहले मैंने जो उसके लिए 1 सोचा हुआ था वो छोटे साइज़ का था और उस पर मैंने सोचा हुआ था कि फ्लावर पेटल से उसको फॉर्मेट कंप्लीट रेडी करना, बट देन आई चेंज माई प्रोग्राम। बट आफ्टर डैट आई डिसाइडेड कि मुझे एक बड़े साइज़ का 1 बनाना है जिस पर मैं उसकी पिक्चर्स पेस्ट कर पाऊँ, जो उस पूरे 1 साल की थोड़ी बहुत जो उसमें आ सकती हैं वो। 1 की कटिंग हो चुकी है, ऑल डन, और मैंने अभी इसे होल्ड किया हुआ है कार्डबोर्ड की वजह से। अब मैं इसे छोड़ने लगी हूँ तो ये अपना वज़न बरकरार नहीं रख पाएगा और ये गिर चुका है। अब देखें, ये 1 साइड की बैक साइड है जो प्रॉपरली सेट हो चुकी है कार्डबोर्ड से, उसको टेक दे के अब ये बिल्कुल बैलेंस कर रहा है। अगली साइड पर तो डेफिनेटली पिक्चर्स ही पेस्ट होना है, बट पिछली साइड भी बुरी ना लगे इसलिए मैंने उसे कवर कर दिया। एक लंबी सी शीट काफ़ी टाइम से संभाली हुई आज मेरे काम आ गई। अगली साइड कवर करना ज़रूरी नहीं थी पिक्चर्स की वजह से, बट उसके एजेस ज़रूरी थे, सो वो मैंने कर लिया। अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले पहले ही मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में भी अपनी टांग अड़ा दी है। वो मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में। ब्रांचेस ड्रॉ कर रही हूँ कार्डबोर्ड पर, फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी कट कर देना है। बर्थडे डेकोर के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी थी, सब चीज़ों को इकट्ठा करके उनकी रिकॉर्डिंग भी की थी कि एक ही बार में सब चीज़ों का व्यू भी हो जाएगा, बट अपने ही हाथों उस वीडियो क्लिपिंग को डिलीट भी कर दिया। जैसी सेटिंग सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले सेलिब्रेशन 1 हफ्ते के लिए डिलेट हुई और उसके बाद बस डिलेट होती गई लॉकडाउन की वजह से। आप ही और उसके सारे इन लॉज को भी इनवाइट किया हुआ था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बट 1 हफ़्ता डिले इसलिए हो गया था क्योंकि वो लोग सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे उस दिन, तो 1 हफ़्ता डिले किया। उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया और फिर बस आप ही के इन लॉज ने भी मना कर दिया कि अब उनका आना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग खुद से सेलिब्रेट कर लें। तो मार्च की सेलिब्रेशंस अब अप्रैल के मिड तक पहुंच चुकी हैं। आप ही की कॉल आई, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन तक उनका चक्कर लगेगा कुछ काम के सिलसिले में, तो यहाँ से वो होती हुई जाएंगी। सो वी देन डिसाइडेड कि अब की बार वो आ रही हैं तो अब ये काम करके ख़त्म कर दिया जाए। आप ही को कहा कि प्लीज़ बच्चों को साथ लेते ही आना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बट उन्हें बताया कि अब बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लाजमी उन्हें साथ लेकर ही आना। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से डिस्क्लेमर मिला कि अब इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब लोग आ नहीं रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर हल्का फुल्का जो उस दिन मैं सेट कर सकती थी जल्दी जल्दी में वही सेटिंग हुई। लॉलीपॉप ट्री इज़ ऑल सेट। वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट इज़ हेयर इन माई किचन। मेरे पापा जानते हैं कि मैं स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती, तो इस बार माशाल्लाह से वो बहुत सारी ले आए थे। रमज़ान की तैयारी भी साथ साथ में हो जाएगी। स्टोर करने के लिए इन्हें सिरके वाले पानी में टिप करके रखा हुआ था, और ये देखें कि मैंने पहली बार देखा है कि स्ट्रॉबेरीज़ में भी सूंडी मौजूद होती है। चलें जी, अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती चलूँ जो मार्च में मैंने रेडी किया था। ये एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। मैं इनविटेशन कार्ड भी ज़ाया नहीं करती, उन्हें स्टोर कर लेती हूँ और फिर टाइम आने पर उन्हें रिसाइकिल करके, यानी कि मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। नीस की बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी थी जिन्हें अभी डेवलप करवाना था, सो मैंने उनके साथ ही कुछ के जो पॉइंट्स हैं और कुछ विशेस हैं उन्हें साथ ही डेवलप फॉर्म में करवा लिया था। अब इन्हें अच्छे से कट करके मैं उसमें पेस्ट करूँगी कार्ड में, और कुछ अपनी पिक्चर्स भी हैं जो उस अपनी नीस के साथ ली हुई हैं तो वो साथ में पेस्ट करूँगी। नाम वाली जगह को कट कर दिया है और मैं वेडिंग इनविटेशन को छुपाना चाही थी। पहले मैंने फूल बनाने की कोशिश की, बट आई थिंक कि वो कुछ प्रोमिनेंट लग रहा था, तो मैंने उसको पूरा गोल्डन मार्कर से छुपा दिया। अब कार्ड के उसी कवर में मैं आसानी प्रेजेंट कर सकती हूँ उसे। और ये पिक्चर भी लग चुकी है बाहर भी और अंदर भी, मैं दिखा नहीं सकती, तो इस तरह का व्यू ही देख लें कि मैंने किस तरह पेस्ट कर दिए हैं हैप्पी बर्थडे विशेस को और कुछ पॉइंट्स। कार्ड का हार्ट ओपनिंग स्टाइल है तो कुछ और भी प्यारा लग रहा है।
पोटैटो टॉर्नेडोज़ बनाने की कोशिश की थी नाइफ़ से। फ्राइंग करते हुए मैं कुछ पीसेस उसके बिल्कुल टूट गए थे, वो जो मैंने साइड पे करके रखे हुए हैं, बट फिर बाद में मैंने उन्हें गायब कर दिया था। टेस्ट में अच्छे थे, दिखने में भी अच्छे थे। सेलिब्रेशन से एक दिन पहले जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया था, जो सोचा हुआ था, बट यही सोचा था कि लास्ट टाइम तक इसे कंप्लीट करूँगी। सो वो यही था। वैसे बेसिकली थीम तो जो सोची हुई थी अपनी नीस की बर्थडे के लिए, वो थी ताज वाली क्राउन बेस थीम। इस प्रोजेक्ट पर भी मैं क्राउन ही अटैच कर रही हूँ, कट करके। और इससे पहले वाला जो लॉलीपॉप ट्री था, उस पर भी मैंने जो ट्रीटीज बनाई थी या जो बर्ड बनाए थे, उन पर भी मैंने क्राउन शेप ही रखी थी। और यही सोचा था कि आगे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर क्राउन शेप ही होगी, बट वो सारी प्रिपरेशन तो कैंसिल हो गई। सो बस जो थी, बस चंद एक उन्हीं पर ही क्राउन हुआ। और जो केक भी सोचा हुआ था वो भी क्राउन शेप्ड ही सोचा था, बट वो भी एंड टाइम पे कैंसिल हो गया था। फिर बस सिंपल सा जो केक था वही लिया। अच्छा जी, तो ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि जब अनीस पैदा हुई थी तो मंथली हम उसका फ़ोटोशूट किया करते थे। 1-2 से लेकर हमने 12 तक पूरे कंप्लीट शूट किया था। पिक्चर्स में उसे कभी दुपट्टे से डिजिट्स को सेट कर देते थे, कभी ब्लॉक्स के साथ, कभी बोर्ड पर लिख कर, कभी किसी तरह। बस उसकी फ़ोटोशूट इस तरह 12 मंथ्स का हमने कंप्लीट किया था। तो उन्हीं 12 मंथ की पिक्चर्स को मैं उधर डेकोरेट करूँगी मेन पर। वो पिक्चर्स वाला प्रोजेक्ट लास्ट नहीं था, लास्ट प्रोजेक्ट ये है। मैं क्रीप पेपर लेकर अभी इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ और इसको सेट करेंगे एज अ बैकड्रॉप। क्रीप पेपर से कवर करने के लिए मैं 2 क्रीप पेपर कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक और वाइट का कम्बिनेशन। 1-1 इंच चौड़ी स्ट्रिप को कट करके फिर उसे धागे की मदद से मैं सारी स्ट्रिप्स को अटैच करूँगी, क्योंकि अगर अलग अलग इन सबको अटैच किया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और फिर वो प्रॉपर्ली सेटअप होता भी नहीं। तो इससे बेहतर यही मैंने समझा कि पहले इस धागे पर सारी स्टेपल की मदद से अटैच करके तो फिर उसे एक ही बार में पेस्ट कर दिया जाए। मैंने धागे को, मतलब जिस जगह पर मैंने बैकड्रॉप करना था, वो जो मेरे कर्टन एरिया है, उस पे पूरा नाप कर लिया था। और उसके बाद मैंने धागे को उतना कट करके तो स्ट्रिप्स रेडी करके उस पर लगाती गई थी। साथ साथ में क्रीप पेपर की स्ट्रिप्स भी कट करती गई थी कि पता चलता रहेगा कि कितनी यूज़ करनी है, तो ज़्यादा भन भी ना जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। ये रहा मेरे बैकड्रॉप का एरिया, मेरे कर्टन एरिया। यहाँ पर मैंने अपनी बर्थडे डेकोर भी की थी और यहीं पर मैं अपनी नीस की डेकोर भी कर रही हूँ। एक बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो मुझे ये एरिया अच्छा लगता है सेटिंग के हिसाब से। और ये सिल्क फैब्रिक जो रेडी करवाया था अपनी नीस की बर्थडे के लिए, और पहले मैंने अपनी बर्थडे पर इसे यूज़ भी कर लिया था। अब मैं वही, मैंने जो अपनी बर्थडे पे जब इसे अटैच किया था पिन्स के साथ, जो सेफ्टी पिन्स थी, वही मैंने उस पर लगी रहने दी थी कि आगे भी काम आएंगी, तो उन्हीं के साथ वहीं पे अटैचमेंट करती जाऊँगी, फ़ौरन होती जाएगी। तो अब मैं उन्हीं की मदद से इसको प्रॉपर्ली वहीं पे कर्टन्स पर सेट कर रही हूँ। एक साइड से मैं लगाती जा रही हूँ, दूसरी साइड पर अपनी भाई को मैंने खड़ा किया हुआ था कि प्लीज़ पकड़ के खड़े हो जाओ, और कैमरा मैंने अपनी बहन को दिया हुआ था कि प्लीज़ बनाती जाओ, साथ साथ में वीडियो रिकॉर्ड करती जाओ, मैंने आगे डालनी भी होगी। सेफ्टी पिन्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से फैब्रिक लगा भी रहता है, मतलब कोई ठोका ठाकी की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर पे आसानी से आराम से खुद ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब तकरीबन सारा पिनअप हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये हो चुका है सारा पिनअप कम्प्लीटली। वैसे तो कर्टन एरिया को बगैर किसी फैब्रिक के एज इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने 1-2 बार पहले उस तरह की डेकोरेशन भी की है। अगर पुरानी कोई क्लिपिंग मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये साइज़ नापते हुए का क्लिप भी मैंने सोचा कि शेयर करती चलूँ, मुझे मिल गया था। तो फैब्रिक सेट करने के बाद अब लाइटिंग की बारी आती है, तो ये वही यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की। 2 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ही छोटे साइज़ की, मैं मुश्किल ये पूरी होती हैं। मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि ये पूरी लाइटनिंग जो ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर दें, वो कहाँ से मिलती हैं, वो कितनी लंबी होती हैं। इन्हें लगाने के बाद आइडिया हुआ कि ये भी छोटी हैं, जगह फिल नहीं करेंगी। अच्छा, मैं फिल इनको ऐसे करी थी कि मतलब जो सेफ्टी पिन्स लगी हुई थी उन्हीं की हेल्प से इतनी आसानी से लगी कि उनके बीच में से गुजार देती थी, तो ये अपनी जगह पे फिक्स एक ही जगह पे रहती थी। तो इन्हें सेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, इन्हें जो चलाना पड़ता है वो, क्योंकि स्विच दूसरी दीवार पर है और ये दूसरी साइड पर मैं सेटिंग कर रही हूँ, तो मुझे पहले एक्सटेंशन प्रॉपर्ली सेट करना पड़ती है और फिर मुझे ये सेट करना पड़ती हैं। सारी स्ट्रिप्स धागे में अटैच कर दी हैं और अब उनको लगाने की बारी है। तो धागे को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी छोड़ा था, वो ताकि नोट्स वगैरह अगर बांधनी हो तो उसमें हेल्प आउट हो जाए। मुझे तो सेफ्टी पिन्स लगाने का इतना फ़ायदा हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने अटैच करना होता है वो सेफ्टी पिन्स में ही गुजार के या खोल कर उनमें गुजार के मतलब पूरा सेट कर देती हूँ। अब जैसे जो धागा मैं लगा रही हूँ क्रीप पेपर वाला, वो भी सेफ्टी पिन को थोड़ा हल्का सा खोलती हूँ, उसमें से धागा गुजारती हूँ और फिर वो प्रॉपर्ली उसमें से सेट करके गुजार देती हूँ और फिर आगे आगे इसी तरह मैंने पूरी सेटिंग कर ली है। ये जो मिड में बल्ब नज़र आ रहा है एक्सटेंशन पर लगा हुआ था, एंड मुझे उस टाइम पर आइडिया नहीं था कि ये कितना बुरा लग रहा है। वीडियो में देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कैसा लग रहा है।
सेटिंग के दौरान मेरी कोशिश यही रही कि फेरी लाइट्स को मैं ऑन ही रखूं, क्योंकि एक्सटेंशन में सेट की हुई थी, तो मुझे यही था कि मतलब वो स्विच हिले तो कहीं बंद हो जाए, मैं प्रॉपर सारी सेटिंग करके हट जाऊँ और फिर एक्सटेंशन हिली हुई हो। स्ट्रिप सेट कर देने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इनमें ट्विस्ट करना था, तो मैं नीचे बैठ के इन्हें ट्विस्ट कर रही हूँ और फिर नीचे साथ ही पेस्ट करती जाऊँगी टेप की हेल्प से। नीचे मैं इन्हें सेट करने के लिए टेप तो नहीं लगाना चाही थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे टेप ही लगाना पड़ी, क्योंकि ये तमाम सेटिंग मैं सेलिब्रेशन वाले दिन में ही करी थी, क्योंकि अचानक का प्रोग्राम था, तो उसी दिन में बस लगाने की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। वैसे भी आगे मैंने सेटिंग अरेंजमेंट ही रखना था, तो सोचा कि ऐसे भी सही है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब बलून्स की बारी आ चुकी है और अब मैं यहाँ पे बैठ के बलून्स में हवा भर रही हूँ। पम्प से मेरे जैसे लोग तो बहुत ही आसानी से ब्लो कर सकते हैं बलून्स। इन अल्फ़ाबेट बलून्स के अलावा वो जो दूसरे बलून्स थे पिंक कलर के, वो मैंने वैसे ही दो चार भर कर साइड पर सेट कर दिए थे और कुछ टेबल के आगे रख दिए थे। सोचा तो बहुत कुछ था, मैं बहुत सारे बलून्स लेकर आई हुई थी, पिंक और वाइट का कम्बिनेशन ही मैंने सोचा हुआ था लगाने के लिए भी, बट प्रॉब्लम वही कि मुझे मना कर दिया गया था, सो नहीं लगाए। वरना मैंने आर्ट सोची हुई थी बनाने की बलून्स और ऊपर पूरी छत को कवर करना था बलून्स के साथ, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोगों के साथ कंप्लीट व्यू शेयर करती चलूँ। ये रहा लॉलीपॉप ट्री जो मैंने रेडी किया था। टेबल चेयर मैंने सेट कर दी हैं, सिटिंग अरेंजमेंट था इसीलिए। और वो पीछे आपको लोगों को जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, वो वन पर मैंने अपनी नीज़ की पिक्चर्स पेस्ट कर दी हैं, जितनी आ सकती थी उतनी की हैं, वैसे थी तो बेशुमार ही। और पीछे ये जो बैकड्रॉप पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं 1 to 12 मंथ्स की कंप्लीट, उसकी जो फ़ोटोशूट किया था वो हमने प्रॉपरली सेट करके लगा दिया। मेरी छोटू सी पालू सी नीज़ का फर्स्ट बर्थडे केक। लाइटिंग के साथ जब सेटिंग की होती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, फिर सिर्फ उन फेरी लाइट्स की रोशनी में मैं पिक्चर्स और वीडियोस लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये फैक्ट। कैसी लगी आप लोगों को मेरी की गई सेटिंग? आप ही को, मेरी फैमिली को, सबको बहुत पसंद आई? इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी का मुजाहिरा मैं कर नहीं सकती थी। ये रहा हमारी तरफ से दिया गया नीज़ को गिफ्ट। सेटिंग करते हुए मैं इतनी हपड़-जपड़ मची हुई थी कि बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि फ्लावर्स माशाल्लाह से बाहर इतने सारे निकले होते हैं कि उनको कट करके तो टेबल पर साथ सेट कर लिया जाए, लेकिन बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहा। फिर उससे अगले नेक्स्ट डे में इतने सारे प्यारे-प्यारे फ्लावर्स निकले हुए थे, तो अब काट कर मैं उन्हें प्रॉपर्ली सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे उस टाइम पे भी यही फ़ील हो रहा था कि मैं अगर कल में मैंने ये सेट करके टेबल पर लगा दिए होते तो और अच्छा व्यू होना था। और माशाल्लाह से इस बार में काफ़ी वैरायटी मौजूद थी कलर्स की। ढेर सारे पत्ते और ढेर सारे कांटे इनके साथ लगे होते हैं, जिन्हें मैं पहले कट कर देती हूँ ताकि पकड़ने में भी आसानी हो। और फिर पानी में डिप करना होता है, सारों को साथ सेट करना होता है, तो पत्ते भी बहुत जगह लेते हैं, तो मैं पत्तों को भी पहले काट देती हूँ ताकि सारे फूल एक जगह पर प्रॉपरली आ सकें। ऑल डन, सबके पत्ते उतार कर मैं इन्हें पानी में डुबका लगवा चुकी हूँ। अपने फर्स्ट चैनल पर अपलोड करने के लिए मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा सा बटरफ्लाई कुशन का ये प्रोजेक्ट था। सोचा जब बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्लिपिंग यहाँ के लिए भी रेडी कर लेती हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ वहाँ पर। मेरी स्पीड का आलम चेक करें ना कि वहाँ पर मैं अपलोड कर दी और यहाँ की मेरे पास इतनी सारी क्लिपिंग थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं उनको एडिट करके इकट्ठा करके डाल पाऊँ। खैर फिर वो दिन भी आ ही गया कि अब मैं फ़ाइनली एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ। देर से ही सही, बट एटलीस्ट मैं कर तो रही हूँ। ये भी नेक्स्ट डे का ही क्लिप है, जब मैं सारी सेटिंग उतार रही थी वापस प्रॉपरली फिर से पुराने सेटअप पे आने के लिए। आई डोंट नो कि मेरी इस वीडियो को अब तक भी कोई देख रहा होगा कि नहीं, बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोस्त हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे न्यूली बॉर्न चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरी लाने की कोशिश करती रहूँगी मैं, हिम्मत बंधाना आप लोगों के ज़िम्मे। टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।